भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कुछ मेथड्स के बारे में बात करूंगा, और जो कि ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आपको थोड़ा सा उस बारे में जानना चाहिए। तो चलो बात को शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको इक्विवेलेंट के लिए दे देता हूँ, है ना। इसमें क्या होता है, एक तो आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए, है ना। एक तो ओम्स लॉ पता होना चाहिए, और वो V = IR आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये पता होना चाहिए। यहाँ से मान लो कि एक रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस अगर मैंने बैटरी लगा दी, है ना, तो इसमें फ्लो होने वाले करंट I से डिनोट करेंगे। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पर दिए गए। दूसरा जो आता है आपके सामने होगा सीरीज़ का, है ना, सीरीज़ का और पैरेलल का, है ना। दोनों चीज़ के बारे में बात करूँ, पहले मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। तो इसके लिए अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो R1 + R2, है ना, जितने भी अगर हो वो R के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, है ना। कब? जब ये सिंपल एडिशन में हो, ऐसे, है ना। अगर ये R1 है और ये R2 है और जितने भी लगे हो तो ये काम। और अगर ये पैरेलल में रहेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। एक से ज़्यादा अगर लगे होंगे तो ये R1, ये R2, ये R3, तो रिजल्टेंट कितना होता है ये ऑलरेडी पता है आपको, 1/R1 1/R2 + 1/R3, इससे निकाल सकते हैं। एक और इसके अंदर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम करता है, एक स्क्वायर के आर्म पे 4 रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं, है ना। तो एक डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 बोल दिया था। और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं, है ना। तो इनका रेशियो तो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाता है, बैलेंस कंडीशन में ये होता है कि R1/R3 मस्ट बी इक्वल टू R2/R4, ये वाली बैलेंस कंडीशन में। और इसमें IG 0 रहेगा, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगी वो 0 रहेगी, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक से, है ना। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये जो बात फिजिक्स की आती है, तो मैं अनअकैडमी पर भी फिजिक्स आपको पढ़ाता हूँ JEE लेवल के, ठीक है। तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये IIT JEE के प्रेप से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको दिया गया है कि हेड स्टार्ट योर IIT JEE प्रिपरेशन, है ना, विद गाइडेंस फ्रॉम द टॉप रैंकर और एजुकेटर्स, है ना। तो ये अक्टूबर 23 को, है ना, 10 AM से 1:50 AM तक, 15 AM तक आपको ये क्या देना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, काउंसलिंग और इससे रिलेटेड चीज़ें, है ना। तो आप इनरोल करा सकते हैं, इनवाइट कोड श्याम भाटिया फिजिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके काम की रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में एक मिल जाएगी। तो ये चीज़ें अच्छे प्लेटफॉर्म का यूज़ भी करते रहना चाहिए। वहाँ पर क्या करेंगे, टीचर्स गाइड करेंगे आपको, कोई अगर कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है ना, उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कोई अच्छा रैंक से सिलेक्ट हुआ तो उसके साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, जर्नी कैसे करी उसने, उसके बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह, ये सारी कुछ चीज़ें हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप वहाँ पे भी अनअकैडमी पर मुझे देख सकते हो। वहाँ पर भी अपने पूरे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो वो आपके ऐसी कंडीशन दी गई और इक्विवेलेंट पूछा गया। तो जब करंट यहाँ से रिलीज होगी तो यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ से सीधी बाईपास हो जाएगी, ये वाला कुछ यूज़ ही नहीं करेगी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, V = IR लगा दीजिए आप, V = IR लगा दी, तो V कितना है, 10 है, I निकालना R5 है, 5 × 5 2 जाए तो करंट कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। सिंपल से 2 एम्पियर आ जाएगी आपके पास, है ना। यहाँ से बाईपास कर देगी करंट को। तो सिंपल सी कहानी, है ना। तो यहाँ पर एक सर्किट जो आई यहाँ से रिलीज हो रही होगी, है ना, ये आई निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज करो, है ना। अब ये जो चीज़ आ रही है, यहाँ से जितनी भी करंट निकल रही है आपके पास, यहाँ से जो भी करंट निकल रहा है, 2 ब्रांचिंग में आ रही, तो ये क्या, ये R1, R2, R3 और इस पूरे को एक रेजिस्टेंस मान लीजिए आप, ये क्या बन जाएगा, ये R4 बन गया। व्हीटस्टोन की बैलेंसिंग चेक करो, क्या सच्ची बात है। बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा, 3/6 = ये 10/, में कितना हो गया, 6 + 14, 6 + 14, तो ये 10/, नथिंग बट
20, तो क्या हो ये 1/2, क्या ये भी 1/2? यस, 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन में मतलब ये वाले भाई साहब अलग हट जाएंगे, इस वाले रेजिस्टेंस से कोई काम नहीं है। अब जो भी करंट जाएगी इनमें और इन दोनों में। चलो तो आर टोटल निकाल लीजिए। 3 और 10 और 3 के साथ पैरेलल में सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल 10 + 3 है ना। पैरेलल में किसके साथ है? 14 प्लस जो ये 8 तो खत्म हो गया, 14 + 6 20, 20 + 26 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 13 पैरेलल में 26। चलो सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा? 13 × 26 अपान ये कितना हो जाएगा? 39 है ना। तो 1 जा और 3 टाइम्स है ना, 33 40, तो ये 26/3 आ गया। इतना ओम आपके पास आया है। और वी कितना है? वी मैंने दिया ही नहीं, तो ये लेट से आप ले लीजिए इसका 52 वोल्ट है ना, ताकि एक वैल्यू पूरी प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? V = IR ओम्स लॉ से है ना। तो V कितना है? 52 वोल्ट है। I कितना है निकालना, और ये कितना है? 26/3, तो 1 टाइम 2 कटा, तो I = कितना आ गया? 2 × 3 नथिंग बट 6 एम्पियर। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात की आप क्या करेंगे? ये 10 है, स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगी? करंट ब्लॉक हो जाएगी, करंट ब्लॉक कर देगा, ये करंट को जाने नहीं देगा है ना। करंट नो करंट, तो जो भी करंट फ्लो होगी वो इसी लूप में फ्लो होगी है ना। इधर से तो ये ब्लॉक हो गया, तो ये सर्किट से हट गया, तो ये टोटल कितना हो गया? इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई? I = V/R। V कितना है? 20 वोल्ट है, और R कितना है? 10 + 5, तो ये 15 हो गया। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये 4/3 एम्पियर। ये इतनी करंट इसमें फ्लो हो रही है ना। तो अब यहाँ का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, और यहाँ का पोटेंशियल है ना। चाहो तो इसमें आप नोडल भी लगा सकते हैं, लेकिन नोडल से बेस्ट ये तरीका रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल आपको निकालना है पहले। यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालोगे? यहाँ तो 20 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो है ना, ये आ जाएगा 20 माइनस करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये 4/5 इंटू ये कितना? 5 है, तो इंटू 5 लगा दीजिए आप। 4/3 है ना ये वाली चीज़। ये IR होगा ना ड्रॉप, ये देखो V - IR ड्रॉप होगा, तो V कितना है यहाँ का? 20 है, माइनस I कितना आया? 4/3 इंटू ये कितना आ रहा है? ये हटा दो, इसको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये हटा देता हूँ मैं, तो घास फूस हो जाता है फिर है ना। तो ये कितना रहेगा? 4 × 5, तो नथिंग बट 20 - 20/3 आ गया है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 20 कॉमन ले लो, और ये 2/3, तो नथिंग बट 40/3 वोल्ट आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40/3 वोल्ट आ जाएगा। कैसे निकाला? इसी को निकाला V = IR करके है ना। 15/3 यहाँ से 20, तो ये कितना आ गया? 60 - 20, तो 40/3 ऐसे भी आ गया है ना। तो ये चीज़ें अब आपको यहाँ का वोल्टेज, तो लेट से ये 0 था, तो यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? -10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 0 है, और इस साइड जाएगा तो यहाँ पर -10 वोल्ट, और यहाँ पर आप मान लो कि कितना होना चाहिए? तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं रही है। जब करंट फ्लो नहीं हो रही, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। 40 है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला 40, तो यहाँ पे रख दीजिए आप। कितना रखोगे? 40, तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही यहाँ का हो जाएगा 40/3। यस और नो? यस। तो इसके एक्रॉस आप क्या कर लेंगे? इसके एक्रॉस आप डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना डिफरेंस निकलेगा? ये वाला डिफरेंस आ जाएगा 40/3 माइनस -10, तो ये डेल्टा V आ गया। ये कितना है? 40/3 + 10, तो ये 70/3 हो गया। इसमें जोड़ो 30 + 40 70, 70/3। अब ये कितना आया? डेल्टा V आया। तो Q = पूछा गया, C भी पूछा, तो C कितना है आपके पास? 5 माइक्रोफेराड है। 5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻�6, और ये कितना? 17/3, तो ये आ जाएगा 5/3 और कितना? 70, और ये माइक्रोकूलम सीधा 10 की पावर। तो जो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा Q टोटल कितना आना चाहिए? 350/3 माइक्रोकूलम। देखो ये वाली चीज़ एक ना एक टाइम पे आपके पास आ जाएगी, सिंपल से लॉजिक से
है ना। तो आपको सिंपल से लॉजिक से इसको करना है ना। कुछ अगर यहाँ 2 कैपेसिटर भी आ सकता था, है ना। तो चलो ठीक है।